और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ में ग्राउंड ऑपरेशंस का एक पहला वीडियो अब जारी किया है। इजराइल के सैनिकों ने पिछले 36 घंटों में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों में जो जबरदस्त ऑपरेशन किए, ये बड़ा दावा किया कि अब तक उसने हिजबुल्लाह के 60 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इजराइल की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने इस ग्राउंड ऑपरेशन का जो वीडियो जारी किया है, इसको आप ध्यान से देखिए। अलग अलग गांवों में, दक्षिणी लेबनान के गांवों में इजराइल की सेना घर घर तलाशी ले रही है, पूरे इलाके को खाली करा रही है। और आप देखिए, यहीं पर एक जगह बारूदी सुरंग भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लगा दी थी। इजराइल ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उसका ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में खत्म नहीं हुआ है, उसकी जमीनी लड़ाई हिजबुल्लाह से अभी भी जारी है। हम आपको सीधे दक्षिणी लेबनान ही लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बेहद गंभीर स्थिति, इजराइल का दावा उसने हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मार दिए हैं, उसके 8 सैनिक वो मारे गए हैं। जमीनी स्थिति के बारे में आप क्या बता सकते हैं, खासतौर पर कल जब फ्राइडे प्रेयर से पहले कहा यह जा रहा है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल गौरव, दरअसल दक्षिणी लेबनान की अगर बात करें तो कई इलाकों में कम से कम 12 छोटे छोटे ये गांव जो इस दक्षिणी लेबनान के हिस्से में ज्यादा दूर नहीं बल्कि टायर शहर के आसपास हैं, वहां पर ये ग्राउंड इन्वेजन जो है कल से ही शुरू किया था इजरायली सेना ने। पहले ही दिन कल उनको एक बड़ा मुकाबला करना पड़ा, जहां पर 8 सैनिक इजराइल के मारे गए और करीब 20 के करीब जो रॉकेट अटैक्स में हैं घायल हुए हैं और आईडी ब्लास्ट्स में। अभी हिजबुल्लाह का दावा है कि और 4 सैनिकों को जो है उन्होंने इस 1-to-1 बैटल या ग्राउंड बैटल कहें उसमें मार गिराया है। और उसके साथ साथ जो है और भी करीब 12 जो है 1 दर्जन इजरायली सैनिक वो घायल हुए हैं। दूसरी तरफ से इजराइल का दावा है कि हमने 50 लड़ाकू जो हैं वो हिजबुल्लाह के मार गिराए हैं। लेकिन उस बीच जो है अब ये रेजिस्टेंस देखने के बाद इजराइल ने माना है कि हिजबुल्लाह उनको कड़ी टक्कर दे रहा है, उनका प्रशिक्षण जो है वो सही है। तो इस बीच अब एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद ले रही है जो जमीनी सेना है, और उसको इलाके को खाली करवा के फिर जो है इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन कई बारूदी सुरंगों को ध्वस्त करने का दावा भी किया है अशरफ। इजराइल की सेना ने कहा है कि जो सुरंगें बिछा रखी थी, सुरंगों का जो जाल बिछा रखा था हिजबुल्लाह ने, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जहां जहां बारूदी सुरंगें लगाई गई थी उनको ध्वस्त किया जा रहा है। धीरे धीरे इजराइल की सेना बढ़ रही है, लेकिन क्या हिजबुल्लाह को अब हथियारों की कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में कहा गौरव की सबसे बड़ा जो खेब आने वाली थी हिजबुल्लाह के पास, उसको मोसाद ने पहले ही जो है सीरिया के एयरबेस पे ही खत्म करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 2-3 महीने के लिए हिजबुल्लाह क्योंकि जिस अंदाज से उनकी ट्रेनिंग है, जिस अंदाज उनका स्ट्रक्चर है, 2-3 महीने के लिए उनके पास पहले ही वेपन है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के लिए साबित हो सकता है इस ग्राउंड इन्वेजन में, अंडरग्राउंड टनल्स हैं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के पास, न सिर्फ रहने के लिए बल्कि हथियारों को छुपाने के लिए और हथियारों का जरिए रखने के लिए। उन टनलों से जो है हिजबुल्लाह हथियार निकालकर इजराइल पर प्रहार करेगा। इजराइल के ग्राउंड इन्वेजन से पहले हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि वो चाहते हैं कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करे ताकि उनकी लाशें जो है कफनों में यहाँ से वापस लौटे। फिलहाल पहले 2 दिनों में यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना को जमीन पर कड़ी टक्कर रही है। यही कारण है कि इजरायली सेना अब ज्यादा बल जो है अपनी वायुसेना पर ले रही है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। और ये बड़ी खबर है अशरफ, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।